इलेक्शन कमीशन के अलावा वोटर का ट्रेनिंग कैसे किया जा सकता है? बिकॉज इसका कनेक्शन जो इन्फॉर्म चॉइस करना होता है उससे भी लगता है. एनजीओज होती है, दे कैन प्ले अ रोल, बट इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली हैज इट्स लिमिट्स, राइट? आई मीन, सो देयर इज अ रोल फॉर अदर प्लेयर्स. एंड डू यू थिंक इट इज नेसेसरी टू डू इट रेगुलरली? नहीं नहीं, बिल्कुल हर एक का रोल है इसमें. इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ एक कैटलिस्ट है कि ये वो करे. तो जब हमने ये वोटर एजुकेशन डिवीजन बनाई तो सबसे ज़्यादा हमने यूनिवर्सिटीज़ में 25,000 ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ डेमोक्रेसी बनाए. हमारे सबसे बड़े हमने यूथ आइकॉन जो हैं, स्पोर्ट्समैन, फिल्म एक्टर्स, इनको लिया. एंड यू नो हमारा हुआ द फर्स्ट youth icon that we used for promoting voter education, President APJ Abdul Kalam. यूथ से उनकी इक्वेशन बड़ी थी. हमने उनकी अपील लेके और उनको जो उन्होंने जगह जगह लेक्चर दिया कि बेटा ये तुमको वोट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है, जरूर देना. इस तरह हमने जगह जगह यूथ आइकॉन को यूज किया. यूनिवर्सिटीज ने 25,000 ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए. उन्होंने अपने यहाँ डब्बे रख दिए कि नया वोट अगर आप वोट एलिजिबल हैं तो अपना फॉर्म भर के यहाँ डालिए. हमने स्कूल के बच्चों के जिम्मे लगा दिया कि तुम अपने हमने ये देखा कि माँ बाप बैठे हुए ड्राइंग रूम में पॉलिटिशियन को कोसते, बड़े चोर हैं, सबने तो चोर हैं, ये है वो है फला है, और लेकिन हमने वोट कभी नहीं दिया. और बल्कि ये नॉट वोटिंग बजाय उसके बजाय कि वो एम्बैरस हो, ये फैशन स्टेटमेंट था. मैंने जिंदगी में कभी वोट नहीं दिया है. अरे भाई नहीं दिया है तो मुंह छुपाओ और हम तुम्हें ये मुंह छुपाने पे मजबूर करेंगे. तो हमने इस पे वोटर एजुकेशन जब शुरू की ना, तो ये इंटरेस्टिंग, हमने सबसे पहले दिल्ली में एक कैंपेन किया. उस जमाने में एक गाना चलता था, यंग पीपल को याद होगा, पप्पू कांट डांस साला, याद है ना? मैंने इसे पप्पू, देयर इज नो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हियर बाय द वे. तो अच्छा, वो पप्पू कांट डांस साला को हमने अडॉप्ट किया. एक एड एजेंसी ने 16 हमने टीवी एड और रेडियो एड बनाए. तो साला तो हम कह नहीं सकते, तो लेकिन राइम करना है. और हमारा जो पप्पू है, हमारा हीरोज का, वो वोट तो वो डांस तो कर लेता है बहुत अच्छा, उसमें खराबी है कि वोट नहीं देता. तो हमने उसको लेम्पून करना था कि पप्पू डजन वोट आहा, साला के बजाय आहा, तो राइम कर दिया, तुकबंदी हो गई, लेकिन चलिए काम चल गया. वो इतना कामयाब हुआ, 1 महीने की कैंपेन में 14% वोटर टर्नआउट बढ़ा. जो लोग अपने मूंछों पे ताव दे के मैंने तो आज तक वोट नहीं दिया, वो अपना मुंह छुपाने लग गए अगर वोट नहीं दिया. अपनी उंगली जिसपे ये निशान लगता है ना, आपने देखा है, वो सब अपनी उंगली दिखाया, देखो देखो मैंने वोट दिया, मैंने वोट दिया, मैं पप्पू नहीं हूं. तो हमने उसको एक एक्टिविटी को, जैसे मैंने वो कपड़े छत पे डालने वाली बात कही थी कि कितना जेंडर एटीट्यूड चेंज होते हैं, ये एटीट्यूड चेंज होने की बात है, परसेप्शन की बात है. तो हमने इसको चेंज कर दिया. तो ये वोटर एजुकेशन में ऐसा होने कि तो हमने बच्चों के जिम्मे लगा दिया कि बेटा तुम्हारे माँ बाप अगर ये ड्राइंग रूम में बैठ के नेताओं को कोसेंगे तो उनसे पूछना कि पापा तुमने वोट दिया था पिछले इलेक्शन में कि नहीं. तो वो पापा शर्मिंदा हो ही जाएंगे, क्योंकि बच्चा कह रहा है तो सुनना पड़ेगा. और बच्चा कहता है उसके लिए तो हम हर चीज खरीद के लाते हैं. तो बच्चों ने ये कि जी अगर आप वोट देने नहीं जाए तो हम भूख हड़ताल करेंगे. बच्चों ने किया, एक्चुअली ये किया है, यूपी में किया, जगह जगह किया. और चुनाचे ये लोग वोट देने चले गए. और उसका हुआ कि इतना अच्छा बच्चों ने, क्योंकि कल के वोटर वो हैं, यूथ ने इसमें पार्टिसिपेट किया. और हमारा यूथ एम्पावरमेंट ये इतना कामयाब प्रोग्राम साबित हुआ, और वोटर एजुकेशन कि इसको कई अखबारों ने, मीडिया ने इसको पार्टिसिपेशन रेवोल्यूशन कहा है. बहुत से लोग हमको ये कहते थे कि इलेक्शन कमीशन डंडा चलाता है वो उसमें, और उसने पहले हजार गाड़ियों की कैवलकेड होता था, अब 10 से ज़्यादा अलाउड नहीं है. झंडे नहीं आप घर घर नहीं लगा सकते, आपके दीवारों को आके पेंट कर दिया करते थे, और आप फिर हजारों रुपए उसको पेंट कराने में लगाते थे कि जी ये हमने रेगुलेट के सेशन आपके ज़माने थे कि इलेक्शन कमीशन हैज किल्ड द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. नेता भी ये कहते थे और मीडिया के लोग भी कहते थे. हमारी मीडिया की एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट, नाम नहीं लूंगा, मेरी अच्छी दोस्त हैं, आप नाम से परिचित होंगे, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा इसी पे कि यू हैव किल्ड द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. तो मैंने उसी 2 दिन बाद उसी अखबार में एक आर्टिकल लिखा
कि मैंने कहा मैडम आप अगर फेस्टिवल डेमोक्रेसी मिस कर रही हैं, आप मुझे अपना घर का एड्रेस भेज दीजिए, मैं फेस्टिवल आपके घर भेजता हूँ। आपकी दीवार के ऊपर पेंट करके जाएंगे सारी पार्टी, इसको वोट दो उसको वोट दो, और 24 घंटे लाउड स्पीकर बजेगा, फिर आप ये न कहना कि साहब आपने किल कर दिया। नो, फेस्टिवल न्यूसेंस इज नॉट फेस्टिवल. Festival is when the turnout has gone up from 20% to 70%. That is the festival. तो पीसफुली विदाउट लॉ एंड ऑर्डर इश्यू उस तरह जो वोटर आगे आ रहा है, ये फेस्टिवल है, न कि उसके साथ जो नॉइज, न्यूसेंस, मार पिटाई ये सब होती थी, ये सब खत्म हो गई. अच्छा, बाय द वे, ये प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं, पेंटिंग नहीं कर सकते, नन ऑफ दीज इज इलेक्शन लॉ. इलेक्शन लॉ में कहीं नहीं है. ये सारे लॉज ऑफ द लैंड अलग अलग है, कोई म्यूनिसिपल एक्ट, ये एक्ट, वो एक्ट, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं करता. हम जब पावर में आते हैं तो हम परवाह करके एक एक को इन्फोर्स कराते हैं. हमारे लॉ नहीं है, ये देश के लॉज हैं, उनको हम इन्फोर्स करते हैं और इतना सख्ती से करते हैं कि लोग एंजॉय करते हैं. एक बार एक अखबार में जो पंजाब के उसमें था, लेट ईसी राज कंटिन्यू, ईसी का राज, तो उसको वो कंटिन्यू, क्योंकि कितना पीस होता है. उन दिनों क्राइम रेट बड़ा डाउन हो जाता है क्योंकि सारे क्रिमिनल को हम अंदर करते हैं. तो जो ये सारे जो इंतजाम हैं, अब मिसाल के तौर पे क्राइम कैसे कंट्रोल करते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ. कितने मर्डर डिकॉइट्स हैं जो घूमते रहते हैं और इनको पुलिस कहती है हमें मिल नहीं रहे, अनट्रेसेबल, जबकि रोजाना पेज 3 पे उनकी फोटो छप रही होती है, कोई ना कोई उद्घाटन करते हुए, टेप काटते हुए. तो पुलिस ये नहीं, बिकॉज अंडर पॉलिटिकल प्रेशर पुलिस उनको हाथ ही नहीं लगाती. तो जब हमारे इलेक्शन होने वाला होता है तो एक साल भर पहले से हम जाना शुरू करते हैं. 6 महीने पहले हम ये रिव्यू करते हैं, नॉन बेलेबल वारंट्स पेंडिंग, NBW पेंडिंग. सारे एसपी की मीटिंग के दिखाओ भाई तुम्हारे जिले में कितने नॉन बेलेबल वारंट्स हैं जो अभी पेंडिंग है, कितने दिन से पेंडिंग. कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000, 6 महीने से, साल भर से, 4 साल से पेंडिंग. सीधे हो जाओ, हमको 2 महीने के अंदर अंदर ये जीरो चाहिए. सारे आ जाते हैं, तो पकड़ के आ जाते हैं, क्योंकि डंडा चलता है तो सारे के सारे जो कल तक वो एब्सकॉन्डर होते हैं कि जी मिल नहीं रहा है, वो मिल जाते हैं. क्योंकि देखिए लॉ, ये इन्फोर्स कराने वाले की काबिलियत, लियाकत और उसकी पावर पे, वो पावर हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी. वो TN सेशन साहब ने हमारी वो पावर एम्फेसाइज की, पहले थी, उससे पहले इतनी सख्ती नहीं होती थी. उस पावर को हम सब लोग यूज करते चले आ रहे हैं. फर्क सिर्फ इतना है, जैसे कि विनोद साहब ने या बलशिकर साहब ने, कहाँ गए बलशिकर साहब, तो हाँ, जैसे उन्होंने ये शायद उन्होंने कहा कि सेशन साहब तो बहुत सख्त लैंग्वेज बोलते थे. वो कहते थे कि आई ईट पॉलिटिशियन फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. तो अच्छा, उनसे मुकाबले में हम उनसे ज्यादा सख्त हो गए, हालांकि हम उन्हीं के बेनिफिशियरी हैं, उन्होंने जो हमें स्ट्रेचर दे दिया, लेकिन ये लैंग्वेज हम यूज नहीं करते. और अगर हम करेंगे भी तो पॉलिटिशियन हमको ब्रेकफास्ट में खा जाएगा. तो इस जमाने बदल गए, स्टाइल अपना अपना होता है. लेकिन हमारा इलेक्शन आप देखेंगे 100 मर्डर्स होते थे पोल डे पे, और पोलिंग से पहले 5-7 महीने में 1000 मर्डर्स हो जाते थे. एक नहीं होता. बंगाल में हमने किए हैं, हमने कश्मीर में किए हैं, बिहार में किए हैं. 0 ब्लड इलेक्शन हम ही लोगों ने किए, उन्हीं लोगों से कराए हैं, उन्हीं DM और उन्हीं SP, क्योंकि हम उनको जानते हैं. उनकी गर्दन हमारे हाथ 35 साल के लिए होती है. हमने साफ साफ बोलते हैं कि तुम, हमारी एक ट्रांसफर पॉलिसी है कि किस तरह होम स्टेट वाले को हम हटा देते हैं, जो 3 साल से वहाँ है उसको हम हटाते हैं. तो वो चालाकी करने की कोशिश करते हैं. हम किसी पूछते हैं कि साहब आप SP साहब यहाँ कितने साल से हो, कि साहब मैं तो 6 महीने से हूँ. अच्छा, ये चीज, लेकिन जो हमसे एक बात छुपाते हैं कि मैं यहाँ 4 साल रह के पहले जा चुका हूँ, तो यानी मेरे रूट्स वहां पर डेवलप हैं. तो वो क्या करते थे, 4 साल रह लिया, हटा दिया, 3 महीने पहले ले आए, ताकि देखिए जी ये तो नया. तो रूल हमने बदल दिया कि पिछले 4 साल में अगर आप 3 साल रहे तो जाएंगे. फिर तीसरे हम पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं कि आपकी विश लिस्ट और फेयर लिस्ट क्या है, वो आप हमको बताओ. बोले हमेशा हर एक 20-30 की लिस्ट लेके आते हैं. उसमें इमीडिएट हम समरी देख के इधर उधर दाएं बाएं हम उनको करते हैं, और फिर वरना हमको ट्रांसफर. हमने पुलिस कमिश्नर को रात को 12 बजे, सुबह पोलिंग है 7 बजे से 12 बजे, पता लगा पैसा बट रहा है, पुलिस कमिश्नर मदुरई या जहाँ का है
वो एक्शन नहीं ले रहा, फौरन एक टेलीग्राम के 1 बजे तक हमें नया पुलिस कमिश्नर चाहिए, निकालो। हमने होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी तीनों यूपी के एक साथ निकाले थे, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिशन वाले एविडेंस लाए कि ये किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। न्यूट्रलिटी इज नॉट निगोशिएबल एट ऑल। तो ये सब हम करते हैं।